हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग के बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को। नाउ पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल मैप ऑफ एन एरिया इन मैग्नेटिक जोन बाय डायरेक्टली प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ. Which one of the following surveys will be most appropriate for the purpose? Now, हमारे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा है कि अपन को एक सर्वे करना है और वो सर्वे मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में करना है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में अपन को सर्वे करना है और साथ ही साथ यहाँ पर प्लॉटिंग और प्लॉटिंग और मेजरमेंट जो है वो एक साथ करना है. इस टाइप का जो सर्वे होगा ये हमारा प्लेन टेबल सर्वे होगा. प्लेन टेबल सर्वे में ही हम फील्ड पर जाकर मेजरमेंट और प्लॉटिंग दोनों करते हैं. सबसे सुटेबल जो टाइप ऑफ सर्वे हो जाएगा वो हमारा प्लेन टेबल सर्वे हो जाएगा इस केस में. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a 30 meter metric chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then the actual distance measured will be. Now, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं यहाँ पर. इस प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है कि एक चेन है ना. यहाँ पर हम मेजरमेंट के लिए मैट्रिक चेन को यूज कर रहे हैं और जो मैट्रिक चेन है वो 0.1 मीटर से टू शॉर्ट है. यानी उसकी लेंथ जो है अपन को पूरा मेजरमेंट करने के बाद पता चला कि ये 0.1 मीटर छोटी निकल के आ गई ना. अपन ने यहाँ पर जो डिस्टेंस को मेजर किया वो निकल के आया 300 मीटर. अब क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि भाई जो चेन है ना, जो चेन है वो 30 मीटर का था, बट हमने जब उससे मेजरमेंट किया और बाद में पता चला कि वो तो 0.1 मीटर छोटी निकल के आ गई. इस केस में हमने जो टोटल मेजरमेंट किया वो 300 मीटर का किया ना. क्योंकि जो चेन है उसकी लेंथ ही डिफर करेगी, दैट मीन जो मेजर्ड लेंथ है वो भी डिफर कर जाएगा. तो वो एक्चुअल लेंथ कितना निकल के आ जा रहा है हमें उसकी बात करना है. तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में डेटा जो गिवन है उसे नोट करते हैं. गिवन डेटा. तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को दे रखा है 30 मीटर की मैट्रिक चेन है, यानी कि अपन को नॉमिनल लेंथ दे रखा है. जो नॉमिनल लेंथ को अपन यहाँ पर स्मॉल एल डे से रिप्रेजेंट करते हैं. ये है 30 मीटर अपन को गिवन है ना. जो चेन है वो टू शॉर्ट निकल के आ जा रहा है ना. जो चेन है ना, ये टू शॉर्ट निकल के आ जाए. तो यहाँ मैं लिखता हूँ टू शॉर्ट. ठीक है. यानी कि यहाँ पर अपन एरर की बात कर रहे हैं. जो एरर है वो टू शॉर्ट है. कितना है ये 0.1 मीटर टू शॉर्ट निकल के आ गया ना. अपने पास नॉमिनल लेंथ है. नॉमिनल लेंथ यानी कि डेजिग्नेटेड लेंथ जो कि हमारी जो टेप है उस पर मेंशन है, ये 30 मीटर का है ना. अगर अपन को नॉमिनल लेंथ पता है चेन का और अपन को उसमें एरर पता है. एरर कितना है 0.1 मीटर का है ना. क्योंकि ये टू शॉर्ट है, न्यूमेरिकली अपन इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे. तो अपन यहां से निकाल सकते हैं कि हमारी जो चेन है उसकी ट्रू लेंथ कितनी होगी है ना, या करेक्ट लेंथ कितनी होगी. जो चेन है इसका ट्रू लेंथ है ना, ट्रू लेंथ ऑफ चेन. तो चेन का ट्रू लेंथ इसको स्मॉल एल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डैश यहाँ पर प्लस माइनस ई. यहाँ पर अपन माइनस का ई यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई, क्योंकि हमारा जो चेन है वो टू शॉर्ट है. ये निकल के आ जाएगा हमारा 30 माइनस का 0.1. कितना हो जा रहा है 29.9. ठीक है, 29.9 मीटर. तो ये हमारा ट्रू लेंथ ऑफ चेन निकल के आ गया. अब अपन ने जो लेंथ को मेजर किया वो है मेजर्ड लेंथ. मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन. जो लाइन है उसको जब अपन ने मेजर किया तो ये लेंथ निकल के आ गया. इसको कैपिटल एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ये निकल के आया अपना 300 मीटर. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपन को एक्चुअल लेंथ डिटरमाइन करना है. एक्चुअल लेंथ कह लीजिए या ट्रू लेंथ कह लीजिए है ना, या करेक्टेड लेंथ, वन ऑफ द सेम थिंग. एक्चुअल लेंथ
एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन। सो लाइन की एक्चुअल लेंथ अपन को निकालनी है, यानी कि कैपिटल एल अपन को निकालना है, ठीक है ना। सो कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल लेंथ यानी कि कैपिटल एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल बाय एल डैश मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डैश। सारे डिनोशन मैंने यहाँ पर लिखी दिए हैं, तो एल को अपन लिख सकते हैं एल डैश प्लस माइनस ई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे केस में माइनस है तो माइनस ऑफ ई एल डैश। अगर ये टू लॉन्ग वाला केस होता है तो यहाँ पर अपन प्लस ई कर लेते हैं, है ना, जो एरर है ना। सो ये अपना हो जा रहा है कितना, एल डैश माइनस का ई, एल डैश माइनस का ई अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी एल की वैल्यू ये कितना है 29.9 डिवाइड बाय एल डैश। एल डैश जो हमारा है ये कितना है 30 मीटर। नाउ मेजर्ड जो लेंथ है ये है 300, तो ये हो गया 300। इससे ये कट हो जाएगा, कितना निकल के आ रहा है 10, और फाइनली जब यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 299 मीटर निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ गया 299 मीटर, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो फील्ड पर जो एक्चुअल लेंथ निकल के आ जाएगी इस मेजर्ड लेंथ की 300 मीटर की, वो एक्चुअल लेंथ 299 मीटर है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफसेट्स आर। सो अपने से पूछ रहा है ऑफसेट्स क्या होता है। नाउ सो अगर ऑफसेट्स को डिस्कस करें तो ऑफसेट बेसिकली हमारी जो चेन लाइन होती है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए चेन लाइन से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इरेक्ट करते हैं, और इसी परपेंडिकुलर मेजरमेंट को हम ऑफसेट्स कहते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है, यानी कि परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम द चेन लाइन, इसी यही हमारा ऑफसेट हो जाएगा। सो हमारा इस प्रॉब्लम का, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग का, सो यहाँ पर अपन को मैच कराना है टेबल को। सो यहाँ पर अपन को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। नाउ सो लिस्ट 1 में अपन को ए बी सी डी, है ना, 4 अपन को यहाँ पे चीजें दे रखी है, और इसको लिस्ट 2 में 1 2 3 4 अपन को दे रखा है, इससे मैच कराना है जो भी करस्पॉन्डिंग है। सबसे पहले अपन को दे रखा है लिस्ट 1 में ए पॉइंट, ये है करेक्शन फॉर सेक। सो सेक का करेक्शन अपन किस में लगाते हैं, तो सेक का करेक्शन अपन बेसिकली जब चेन और टेप से मेजरमेंट करते हैं बेस लाइन के लिए, तो उसके लिए अपन को सेक का करेक्शन लगाना पड़ता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, जो यहाँ पर ए दे रखा है ना, लिस्ट 1 में जो ए पॉइंट है ये मैच कर जाएगा हमारा लिस्ट 2 के पॉइंट नंबर 3 के साथ। ना नेक्स्ट है अपन को दे रखा है लिस्ट 1 में पॉइंट बी दे रखा है लिस्ट काउंट 30 मिनट का। तो 30 मिनट लिस्ट काउंट किसका होता है ना, 30 मिनट जो लिस्ट काउंट होगा ये बेसिकली कंपास का होगा। अब ये कंपास कौन सा होगा, तो प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट जो होता है ये होता है 30 मिनट का, ठीक है ना। अगर यहीं पर बात करें तो एक और कंपास होता है जो कि सर्वेयर कंपास होता है। तो सर्वेयर कंपास का जो लिस्ट काउंट निकल के आता है वो बेसिकली 1 डिग्री निकल के आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, मैच किससे कर जाएगा 4 के साथ ना। नेक्स्ट है अपना सी। तो सी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है ओवरलैप। सो ओवरलैप किस में किया जाता है, तो जब हम लोग एरियल फोटोग्रामेट्री करते हैं, है ना, सो फोटोग्रामेट्री में अपन को ओवरलैपिंग करानी होती है फोटोग्राफ्स की, है ना। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप भी करते हैं और ट्रांसवर्स भी ओवरलैप किया जाता है, जिसको साइड ओवरलैप कहा जाता है। सो जो सी पॉइंट है ये मैच हो जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट के साथ एरियल फोटोग्रामेट्री, यानी कि ये हो जाएगा 2। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी है हमारा एडिटिव कांस्टेंट। सो एडिटिव कांस्टेंट किसमें यूज होता है, एडिटिव कांस्टेंट बेसिकली टेक्यूमीटर में यूज होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ये जो पॉइंट नंबर डी है ये मैच कर जाएगा हमारे पॉइंट नंबर 1 के साथ लिस्ट सेकेंड में, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये 3 4 2 1। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 3 4 3 4 और उसके बाद 2 और 1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ पर अपन ने फंडामेंटल्स के बेस पर, है ना, फंडामेंटल ऑफ सर्विंग के बेस पर जितने प्रॉब्लम्स थे, है ना, उसमें से कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पर कवर किया। थैंक यू।